केवल शांत होके बैठो। जब हम शांति में चले जाते हैं, प्रशांति में चले जाते हैं, गहरा मौन में चले जाते हैं, ध्यान में डूब जाते हैं, तब प्रलय हो जाता है अंदर। यही प्रलय है, यानी मन का, वासना का, विचारों का प्रलय हो जाना, समाप्ति हो जाना प्रलय है। विचारों ही सृष्टि है, विचारों की नाश प्रलय है। कहाँ भाग दौड़ में भाग रहे हो? कहाँ मचा रहे हो इतना शोर? सुखासन में बैठने का चयन करो। जागृत रहो पर शांत रहो। यही असली धर्म युद्ध है। योग में रहते हुए कर्म करो, कर्म योग। और अकर्म में रहते हुए योग में रहो, योग कर्मा। योग कर्मा बनो, कर्म योगी बनो। सांस जा रहा है, सांस आ रहा है। सांस के अंदर डूब जाओ। सांस जैसे व्यवस्थित चल रहा है ऐसे चलने दो। कोई भी छेड़खानी मत करो। अगर कोई विचार आ रहा है आने दो, जा रहा है जाने दो। तुम एक गेट जैसे बन जाओ। आ रहा है जा रहा है, तुम उसमें, तुम्हारा ध्यान नहीं है। सब कुछ अंदर आ रहा है, अंदर से बाहर जा रहा है। प्रकृति का खेल चल रहा है। पक्षी अपना कलरव कर रहा है। नदी बह रहा है। समुद्र में उछाल है। पहाड़ों के ऊपर, पर्वतों के ऊपर सबुज वनराजी है।
सुशोभित वनराजी है। वन में वृक्ष का सुंदरता है, अत्यंत शोभनीय है। आकाश में बादलें हैं। शांत हो जाओ। प्रकृति सब कुछ शांत होने के लिए बनाया है। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आंखें कुछ थोड़ा ही खोलो। अर्ध उन्मीलित मुद्रा सबसे अच्छा है, या पूरे बंद करके रख सकते हो कुछ समय। कुछ समय जो है आंखें को आधा खोल के रखो। जब आंखें आधी खोलते हुए रहता है तो मौन रहता है मन, विचार कम आता है और बाहर में भी कुछ विशेष दिखाई नहीं देता है। बहुत सुगम है शांत रहने के लिए, ध्यान के लिए। इसलिए बोला जाता है आंखों को आधी खोलते हुए रखो। जब आंखें आधी खोलते हुए रहेगा तब क्या होगा, तुम्हारा वाग भी जो है स्थिर हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तुम्हारा श्रवण भी शांत हो जाएगा। मन शांत हो जाएगा। इसलिए क्रियायोगी, महान क्रियायोगी लाहिड़ी महाशय अर्ध उन्मीलित में बैठते थे। उनका जो फोटो आप देखोगे, उनका आंखें जो है बंद है पर पूरे तरह से बंद नहीं है। यह एक क्रियायोग की बहुत अच्छा टेक्निक है। थोड़ी सी खुला रहेगा बस। कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। केवल प्रकृति खेल कर रहे हैं बस। प्रकृति का गोदी में हम बैठे हुए आनंद ले रहे हैं। अंदर भी प्रकृति है, बाहर भी प्रकृति है। पुरुष जब प्रकृति में उलझ जाता है तब बंधन प्रतीत होता है, और जब पुरुष प्रकृति के साथ लीला करने रहता है तब जो है मुक्त हो जाता है। प्रकृति के साथ आसक्ति में रहने से फंस जाता है, बंध जाता है, और जब प्रकृति के साथ मुक्त होकर रहता है तब मुक्त हो जाता है। यानी प्रकृति उसका हिस्सा है, पुरुष का हिस्सा ही प्रकृति है।
अब मेरे हिस्से में मैं कैसे बंध सकता हूँ? जो कुछ हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, विचारों में आ रहा है, मन में आ रहा है, बुद्धि में आ रहा है, सब कुछ मेरे ही हिस्सा है। मैं कैसे इससे बंध सकता हूँ? कैसे कैद हो सकता हूँ इस समय? यह सोचना है। जब विचार आता है, यही प्रश्न उसमें निवारण करना है कि तो सब मेरे ही हिस्से हैं, तो मेरे अंदर तो रहेंगे ही रहेंगे, उससे क्या फर्क पड़ता है? बस आनंद ही आनंद है। ध्यान में जो है कभी कभी झटके लगते हैं। यह झटके जो है, यह हमको बताता है कि हम ध्यान से वापस आ रहे हैं। यानी जो मौन अवस्था में चले जा रहे हैं, फिर जब वापस आता है तब हमको झटका महसूस होता है। जब जाते हैं तो पता भी नहीं लगता है, जब वापस आते हैं तब झटके लगते हैं। क्योंकि एक जगह में हम जो है स्थिर हो जाते हैं जाके, तो वहां से जब आने के लिए जो है हमको झटके लगेगा, तभी जो है टूटेगा। ये प्रकृति जो है झटका देता है। या कोई जैसे गहरा नींद में सो रहा है, तो बाहर से कोई उसको जोर से बुला दे, कुछ आवाज हो जाए, उसका झटके से नींद खुलता है। नहीं तो प्रकृति उसको झटका दे के खुलाता है अपने आप। लेकिन जब नींद में जाते हैं तब स्मूथली चले जाते हैं, पता भी नहीं लगता है। उस समय कुछ झटका की जरूरत नहीं है। तो इसलिए ध्यान में जाने के लिए बहुत आसान है। ध्यान टूटना ही थोड़ा डिफिकल्ट है, हमको थोड़ा सहन करना पड़ता है झटका। लेकिन ध्यान लगने के लिए जो है बहुत शांत अवस्था में चला जाएगा, बस कुछ नहीं। जब मन में कुछ विचार ही नहीं आता है तो ध्यान हो गया। ध्यान कुछ अलग करना नहीं पड़ता है। स्वतः मन में जब विचार नहीं आएगा, शांति पूर्वक बैठ जाएंगे, आनंद पूर्वक स्थिर हो जाए, बस ध्यान हो गया, ध्यान लग गया। समय नहीं लगता है ध्यान लगने में। विचारों के ऊपर ज्यादा काम भी नहीं करना पड़ेगा, कुछ ज्यादा प्रेशर नहीं डालना है कि विचार को हटाने के लिए, वो हट जाएगा। जब हम आनंद के लिए अग्रसर होंगे, मौन के लिए अग्रसर होंगे, विचार अपने आप ही हट जाएगा। यह ऐसे ही है जैसे कि कोई नदी में अगर कोई एक नौका चलाने जा रहा है, तो नदी उसको रास्ता दे देता है। जब वो आगे 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 चलता है तो उसको रास्ता देता है नदी। तो वैसे ही है। जो ध्यान के लिए अग्रसर होते हैं तो हमको विचार हमको रास्ता देता है। विचार हमको फंसाता नहीं है। हम सोचते हैं कि विचार हमें फंसा रहा है, ऐसा सोचना ही नहीं है। विचार हमें रास्ता देता है। तो इसलिए विचार का ऊपर ज्यादा कुछ लड़ाई नहीं करना है, वो रास्ता ही देता है। जो भी आता है वो चला जाता है, साइड हो जाता है।
जीवन सुखप्रद है, अत्यंत आनंदमय है। जब तक शरीर सुस्त है और वार्धक्य से पहले ही जो अवस्था है उसी में जो है साधना का सुगमता है। जब शरीर में कष्ट होता है तब जो है आरंभ करना बड़ा मुश्किल होता है, तो आरंभ पहले से कर ले। तब क्या होगा, जो वार्धक्य अवस्था आएगा तब भी सुगमता रहेगा, क्योंकि अभ्यास में पड़ जाएगा। मौन शांत होकर बैठना अभ्यास में पड़ेगा, नहीं तो आगे चल के जो है दिक्कतें होंगी। क्योंकि जो वृद्ध हो जाते हैं, वयस हो जाता है, तो उस टाइम अगर वो शुरू करते हैं तो बहुत ही मुश्किल होता है। संस्कार उनको जो है रोकता है, उनके ऊपर ज़्यादा जो है बाधा खड़ा करता है। इसलिए शरीर जब सुस्त है, मन जब आनंद है, शांत है, उसी समय ध्यान के लिए आराम से बैठना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। जैसे कोई बात्या चल रहा है, हवा आंधी चल रहा है, तो उस समय अगर नाव चलाना है तो मुश्किलें हैं। अगर हवा शांत है, मृदु मृदु चल रहा है, धीरे धीरे हवा चल रहा है, लहरें बहुत ज़्यादा नहीं है, तो उस समय नाव जो है आराम से चलता है, आनंद पूर्वक चलता है। तो इसलिए जो है पहले ही इसको शुरू करें, जितनी जल्दी हो शांत अवस्था को प्राप्त कर ले। फिर अभ्यास में रहेगा तो वार्धक्य भी जो है तकलीफें नहीं देंगे। शारीरिक हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत होगा, पर मानसिक संतुलन बना रहेगा। मानसिक संतुलन जब बना रहेगा तब शरीर भी सुस्त रहेगा, रहने का ज़्यादा ही संभावना है। विचार कहाँ है, ढूंढो विचार को, मिलेगा ही नहीं। जब तुम डर रहे हो विचार से, तब विचार तुम्हारा ऊपर हावी हो रहा है। जब तुम ढूंढोगे विचार कहाँ है, विचार कहाँ है, विचार कहाँ है, विचार कहीं नहीं है, कहीं नहीं है विचार, कुछ भी नहीं है, यहाँ कोई भी नहीं है, शून्य ही है, कुछ नहीं है। वहां शून्य में हम घूम रहे हैं, कहाँ है, कोई नहीं है, विचार नहीं है, कुछ नहीं है। केवल हमारा मन का जो है भ्रम है, यह हो जाएगा, वो हो जाएगा, विचार हमको पकड़ लेगा, हम कैसे करेंगे, यह विचार आ रहे, वो विचार आ रहे, कुछ नहीं है। विचार कहाँ है, पकड़ो विचार को, पकड़ने की कोशिश करो, वो पकड़ने में नहीं आएगा, विचार भी भाग जाएगा। तुम जब शांत होकर विचार को पकड़ने की कोशिश करोगे, विचार भी भाग जाएगा। आनंद ही आनंद, परमानंद। हरि ओम।